Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well and happy. Today I am discussing your worksheet number 28. This is a reading campaigning English worksheet. And today's theme is clean our rivers. अपनी नदियों को साफ रखें. So, before starting this worksheet, you have to write down a class with a section A, B, C, D, your name and your teacher's name. After that, you have to start this worksheet. So, let's start your worksheet. Mittu the parrot went to a river along with his friends. Do you know what happened next? Let us know in मिट्ठू's word. मिट्ठू जो कि तोता था वो अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे गया और फिर वहां पर क्या हुआ आपको पता है? चलिए जानते हैं मिट्ठू के द्वारा ही. Yesterday we, Hopi, Jumbo, Tick Tick, Montu and I went to a river to have an early morning bath. कल हम यानी कि होपू जम्बो टिक टिक और मोंटू और जो मिट्ठू है वो पास वाली रिवर पर सुबह सुबह नहाने गए. वी वर वेरी एक्साइटेड व्हेन वी रीच्ड देयर. हम बहुत खुश थे जब हम वहाँ पर पहुँचे. वी वर वेरी सैड टू सी दैट देयर वॉज हार्डली एनी वाटर लेफ्ट इन द रिवर. जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें बहुत बुरा लगा ये देखकर कि जो नदी थी उसमें बहुत कम पानी रह गया था. द रिवर वॉज ड्राइंग अप. जो नदी थी वो लगभग सूख रही थी. वी फाउंड हीप ऑफ प्लास्टिक्स लाइक यूज्ड बोटल्स, पॉलीथीन बैग्स एंड अदर वेस्ट मटीरियल क्लॉकिंग द एंट्री पॉइंट ऑफ द रिवर. हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा प्लास्टिक का जो ढेर था वो लगा हुआ था, जैसे कि यूज़ की हुई बोतल, पॉलीथीन बैग और अदर मटेरियल, जिसने कि नदी का जो एंट्री पॉइंट था जहाँ से पानी आता है उसे बंद कर दिया था. क्लॉक मतलब ब्लॉक कर देना, ठीक है. क्लॉक मतलब ब्लॉकिंग. अब ये थी हमारी कहानी. डू यू नो वट मिट्टू एंड हिज फ्रेंड डिड? दे हेल्प इन रिमूव द प्लास्टिक waste material and in a few days the river was full of water again. Is it wonderful? क्या आपको पता है मिट्ठू और उनके दोस्तों ने क्या किया? मिट्ठू और उनके दोस्तों ने सारा जो प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल का जो हीप था उसे वहाँ से हटा दी. हीप मतलब कचरे का झुंड, कचरे का ढेर, झुंड नहीं ढेर, उसे हटा दिया और कुछ दिनों के बाद नदी फिर से पानी से पूरी तरीके से भर गई. है ना अच्छी बात. चलिए नाउ रीराइट दिस स्टोरी. अब हमें ये स्टोरी दोबारा से लिखनी है. वन डे मिट्टू एंड हिज फ्रेंड होपी, जम्बो किट्टू किट्टू था, मोंटू. वन डे होपी, जम्बो, मोंटी एंड टिक टिक went to a river to have an early morning bath. They were very happy. When they reached there, they dashed to see that they were sad to see that the river has very little water. They found heap of waste plastic clocking the entry of river. They decided to remove the heap of plastic, and in a few days the river was full of water again.
सो हमने रीराइट की स्टोरी कैसे, वन डे मिट्टू एंड हिज फ्रेंड होपी, जम्बो, मोंटी एंड टिक टिक वेंट टू द रिवर टू हैव एन अर्ली मॉर्निंग बाथ. They were very happy. When they reached there, they were sad. They were sad to see that the river has very little water. They found heap of waste plastic clogging the entry of river. They decided to remove the heap of plastic, and in a few days the river was full of water again. तो इस तरीके से आपको ये स्टोरी रीराइट करनी है. ठीक है, आगे. सजेस्ट एंड राइट 2 ways बाय विच वी कैन हेल्प टू कीप आवर रिवर क्लीन. तो हमें 2 तरीके बताने हैं जो कि लिखने हैं हमें यहाँ पर, जिससे हम अपनी रिवर को क्लीन रख सकते हैं. डू नॉट थ्रो वेस्ट मटीरियल एंड डू नॉट wash clothes at river bank. 2 तरीके क्या हैं कि हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और दूसरा हमें नदी के किनारे कपड़े नहीं धोने चाहिए. और इस तरीके से है कि वी आर नॉट सपोज टू गिव बाथ टू द एनिमल्स एंड अदर थिंग. और भी तरीके हैं. सो आप और भी कोई सा तरीका लिख सकते हैं जो आपको सही लगे. पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में अवगत कराएं और स्वयं भी प्लास्टिक के थैलों की बजाय कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करें. तो इससे बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी. सो आई होप दिस वर्कशीट इज़ यूज़फुल फॉर यू. अगर ये यूज़फुल लगी और समझ में आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. धन्यवाद.